बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एक्नोप्सिस और इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि इनके जो बेबीज़ हैं वो अब पोर्ट से बाहर जाना शुरू हो गए हैं और वो पोर्ट के साइड से ये दब रहे हैं और इनको जगह नहीं मिल रही है आगे बढ़ने की और फैलने की। तो बेबीज़ भी बिग हो चुके हैं, तो अब इनको या तो हम मदर प्लांट से सेपरेट करेंगे या फिर अगर हम ऐसे ही रखना चाहते हैं कि ये खूबसूरत लग रहा है और इनको सेपरेट नहीं करना चाहते, तो फिर इनको बिग स्पेस की ज़रूरत है। तो इससे थोड़ा सा बिग जो है वो पॉट लेंगे, बहुत बिग नहीं लेंगे। और ये एक्नोप्सिस है और जो एक्नोप्सिस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं और इनकी जो होती है रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, जिसकी वजह से फिर इनको हम लॉन्ग पॉट दे सकते हैं। थोड़ा सा डीप हो, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर ये रहेंगे जो चौड़ाई में होते हैं पॉट्स, वो हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसकी रूट्स अच्छी बन जाती हैं। तो इसको थोड़े से डीप पॉट की भी ज़रूरत होती है और थोड़े से चौड़े पॉट की भी ज़रूरत होती है। तो दोनों की नीड ये पॉट पूरी कर रहा है। बहुत अच्छा सा ये साइज़ है, थोड़ा सा मैंने बिग लिया है ताकि ये अच्छी तरह फैल जाए और ये पॉट भरा हुआ अच्छा लगे। तो इसको जो इसकी सॉइल है वो सैंडी सॉइल ही होगी और इसमें हमने ग्रेवल पेबल्स ज़रूर डालने हैं और इसमें वुड ऐश भी थोड़ी सी ज़रूर डालनी है। तो गोबर की खाद हल्की सी जो वैसे ही सॉइल में पहले ही मिली हुई होती है और एक्स्ट्रा नहीं डालनी। अगर हम इसको एक्स्ट्रा खाद देंगे तो ये लाइक नहीं करते हैं। तो इसमें लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट 2-3 खादें जो होंगी थोड़ी-थोड़ी इसमें मिलाएँगे और बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएँगे। अब ये जो इसके बेबीज़ हैं ये पोर्ट से बाहर जा रहे हैं और जो किनारे हैं उससे ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये पोर्ट को तोड़ भी दें, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, कैक्टस होते हैं और बहुत पत्थरों को भी तोड़ देते हैं। तो ये प्लास्टिक पॉट को भी तोड़ सकते हैं। अगर नहीं भी तोड़ सकते हैं तो इनके फिर ये जो बेबीज़ हैं ये बहुत अंदर-अंदर धँसे हुए हैं और इनको जगह नहीं मिल रही है फैलने की। तो थोड़ा-सा इसको दबाएँ प्लास्टिक पॉट को। अगर टेराकोट पॉट है तो उसको थोड़ा-सा हिट करते हैं, उसकी ऊपर वाली साइड को ज़मीन के साथ, तो वो ईज़िली निकल आते हैं। जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं उनसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और इसकी वेल रूट बहुत अच्छी रूट्स बनी हुई हैं, बल्कि ये रूट बाउंड प्लांट है। रूट बाउंड कैक्टस हैं और इनकी जो सॉइल है इनको वैसे ही जो नर्सरी वाले होते हैं वो दबा कर लगाते हैं। हालांकि इनको सॉइल के ऊपर ऊपर रखा जाता है और इनको बहुत ज़्यादा अंदर फिक्स नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हम इसकी रिपोर्टिंग इसीलिए भी करेंगे और दूसरा इनको ये पॉट छोटा है, ओवर ग्रोथ हो चुकी है इनकी और इनके बेबीज़ को स्पेस चाहिए। तो जो साथ साथ लगी हुई सॉइल है उसको हम उतारेंगे, वरना तो ये तमाम ही एरिया से रूट्स बना लेते हैं। ये ना सिर्फ नीचे से रूट्स बनाते हैं बल्कि जहाँ-जहाँ से भी थॉर्न्स बने हुए होते हैं और ये तमाम ही इनके नोड एरियाज़ होते हैं और हर नोड एरिया से अगर इनको हम लिटा कर लगा देते हैं तब भी ये चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके हर नोड एरिया से, हर थॉर्न से इनकी रूट्स बनती हैं। अगर लिटा कर भी लगा देंगे तब भी ये बढ़ता रहेगा, लेकिन थोड़ा डी शेप हो जाएगा। तो अगर हम इनकी शक्ल चेंज करना चाहते हैं तो भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इनको थोड़ा-सा इधर-उधर लटकाएँ तो फिर ये लॉन्ग बढ़ते हैं और बाज़ औक़ात ये क्रेस्ट भी हो जाते हैं और जो क्रेस्ट शेप्स होती हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और ज़्यादा रेयर वैरायटी लगती है। तो इनकी बिगड़ी हुई शक्लें और ज़्यादा रेयर हो जाती हैं, जबकि इनके जितने भी ये सीधी-सीधी वाली होती हैं, जो लाइनें सी पड़ी हुई होती हैं, अगर हम इसको लिटा कर लगाते हैं, तो जहाँ-जहाँ से भी थॉर्न्स के दरमियान जगह होती है, वाइट जो इनके डॉट डॉट्स बने हुए होते हैं, वहाँ से इन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है। अगर लिटा कर लगाएँ फिर भी ये फ्लावरिंग पे आ जाते हैं, अगर इनको हम सीधा लगाते हैं तब भी ये फ्लावरिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ से इन्हें रूट्स बनानी है उधर ही से हर एरिया से ये फ्लावरिंग भी करते हैं।
तो इनको हम बहरहाल सीधा ही लगाएँगे और कुछ इसके जो पप्स हैं उसको हम सेपरेट करके तो अलहदा से प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी प्रोपेगेशन करने की, तो मैं इनको ऐसे ही रखना चाहती हूँ बल्क में। ये खूबसूरत लगते हैं, क्लम्प में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पे आ जाते हैं, आपके पास काफ़ी अच्छे से होते हैं, तो आप इनको बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इनके फेरी गार्डन बना सकते हैं, इनको आप किसी भी तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूबसूरत कैक्टस है और इसकी जो सॉइल है, ज़्यादा मैंने इसके रूट बॉल को तंग नहीं किया है क्योंकि अच्छी वेल इसकी रूट्स बनी हुई हैं और मैं नहीं चाहती कि इनके रूट्स ख़राब हों और ये दोबारा से बढ़ना शुरू हों, बल्कि इधर से ही बढ़ते रहें और ज़्यादा ये डिस्टर्ब ना हो और स्ट्रेस में ना जाएँ। वैसे भी मौसम अच्छा है, मार्च का मंथ है और कैक्टस के भरने के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है और आगे-आगे गर्मियाँ आनी है तो ये गर्मी को लाइक करते हैं और जो ईस्टर इनका होता है मार्च अप्रैल के मंथ उसमें अगर ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर फ्लावरिंग भी करते हैं। बेबीज़ प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते हैं लेकिन जो मदर प्लांट्स होते हैं या वो मैच्योर होते हैं तो वो फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। इनको सेपरेट करना ज़रूरी नहीं है, अगर इन्होंने फ्लावरिंग करनी है तो ऐसे ही कर लेंगे। ये नहीं है कि मदर प्लांट पे कोई बोझ है या फिर वो फ्लावरिंग पे नहीं आएगी, बल्कि जब ये तमाम ही एक जगह पर लगे होते हैं और तमाम ही मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर ये सभी पे बहुत ज़्यादा भर के फ्लावरिंग होती है। मदर प्लांट्स भी मैच्योर हो चुके होते हैं और बेबीज़ प्लांट भी। तो इन सभी पे अगर गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे भी जो एक्नोप्सिस होते हैं, इनके फ्लावर्स भी जो होते हैं बिग साइज़ में होते हैं और एक बिग साइज़ में फ्लावर और बहुत ज़्यादा हों तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन पे कोई असर नहीं होता है अगर हम इनको सेपरेट ना भी करें तो। ऐसे ही ये बढ़ते रहते हैं और अगर ये इस पॉट को भी इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट 2-3 साल में हम इनको इससे भी बिग पॉट दे सकते हैं। और लेकिन हम छोटे बेबी प्लांट को एक बिग पॉट में नहीं रख सकते। इनको वक़्त के साथ-साथ ही बिग पॉट देंगे, तो ये इनके लिए अच्छा है। अगर हम छोटे से प्लांट को एक बहुत बिग पॉट में रख दें, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं है। तो अभी ये है कि आप अगर बिग पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसकी आपने नीड जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार इनको मिल जानी है। एक तो इनको स्पेस भी मिल जानी है कि ये बढ़ें अच्छी तरह से इधर-उधर को फैलें, जो फंसे हुए थे, धंसे हुए थे और चिपटे हो रहे थे और अब इनको स्पेस भी मिल जाएगी लेकिन इसको थोड़ा उठा के लगाएँगे। सोइल में बिल्कुल नीचे करके नहीं लगाएँगे, इसको थोड़ा उठाकर लगाना है और ताकि ये जो है प्लांट्स फिर ज़मीन के अंदर या सोइल के अंदर धंस ना जाएँ। ये सोइल के ऊपर-ऊपर होते हैं और जड़ें सोइल के अंदर तक होती हैं और ये बहुत बिग फ्लावर्स बनाने वाले और बहुत ज़्यादा जड़ें बनाने वाले प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे जो सक्युलेंट्स होते हैं या कैक्टस होते हैं, उनकी इतनी जड़ें नहीं बनती हैं, लेकिन एक्नोप्सिस बहुत ज़्यादा रूट्स बनाते हैं और इसलिए इनको हम डीप पॉट दे सकते हैं और इनको चौड़ाई में भी पॉट मिल जाता है और थोड़ा-सा मैंने बिग ही लिया है ताकि मुझे दोबारा से बार-बार इनकी रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। और अगर आप इनको इनकी खुराक को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप बिग पॉट दें, अदरवाइज़ आप इनको छोटे पॉट में ही रखें। तो इसमें अगर हमने सॉइल अच्छी सी डाल दी है और ये सैंडी सॉइल है, इसमें ग्रेवल पेबल्स डालना ना भूलें क्योंकि ये बहुत लाइक करते हैं और इसमें भरना बहुत पसंद है इनको। लेकिन थोड़ी मिकदार में डालें, अगर ज़्यादा मिकदार में डालेंगे तो वो पानी को होल्ड करके रखेंगे, फिर प्लांट्स की जड़ें ज़्यादा मुतासर होंगी। और जो सैंड होती है, ग्रेवल्स होते हैं, ये जो पानी होता है उसको रास्ता देते हैं इनकी जड़ों तक पहुँचने में। अगर खाली मिट्टी में हम लगा देंगे, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे बहुत सारे माशाल्लाह एक्नोप्सिस हैं, तो इनमें से बहुत सारे हैं जिसकी मैंने प्रोपेगेशन भी की हुई है और इनमें बहुत सारे हैं जिनके अभी इनकी रिपोर्टिंग होने वाली है। इनको बिग पॉट्स की ज़रूरत है।
तो लेकिन अभी मैं इनको करती रहूँगी, वक़्त के साथ-साथ रिपोर्टिंग इनकी होती रहेगी। तो इसको है कि एक्नोप्सिस को हम बहुत ज़्यादा खाद नहीं देते हैं। जो सॉइल में ऐड करती है, जो मैंने बताई है पहले, वो बस उतनी की थोड़ी-सी हम देंगे। दिसंबर और नवंबर में, सर्दियों के मौसम में 1 मंथ के बाद हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं। जो भी हमने बनाई हुई हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई और बहुत हैवी इनको फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। कोई भी इनको फर्टिलाइज़र दे दें, अगर पेस्ट लगे हुए हैं तो अनियन पील्स की फर्टिलाइज़र दे दें। तो 1 मंथ के बाद और दिसंबर में हम इनको दे देते हैं। बस साल में ये 2 माह में हम इनको फर्टिलाइज़ करते हैं और तमाम साल ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे तो इनके बहुत बिग फ्लावर्स आएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जब मैच्योर होना है, बगैर फर्टिलाइज़र के ही इन्होंने फ्लावरिंग करनी है। लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए थोड़ी-सी फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। तो हम हर वक़्त इनको फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ़ साल में 1-2 मंथ के लिए हम इनको अगर फर्टिलाइज़ करते हैं तो 1 मंथ के बाद दोबारा करना है। तो बस ये सारा साल चलते रहते हैं और वाटरिंग हम इतनी नहीं करते हैं। अगर 1-2 मंथ के लिए, 1-2 मंथ्स के लिए ये बगैर पानी के पड़े रहते हैं तो ये हैप्पी रहते हैं। अगर बहुत हार्श किस्म के वेदर्स हैं, बहुत हार्श धूप आ रही है, तो आप इनकी धूप थोड़ी कम कर दें, क्योंकि ये भी झुलसते हैं। ये नहीं है कि ये इनको हमने बहुत धूप में बस पड़े रहने देना है। अगर ये बर्न हो रहे हैं फिर भी नहीं हम उठा रहे हैं और ऊपर से हम वाटरिंग करी जा रहे हैं, तो बजाय ये कि हम इनको वाटरिंग ज़्यादा करें, इनकी धूप थोड़ी कम कर दें, क्योंकि वो इतने ज़्यादा धूप के आदी नहीं हैं। जिस एरिया का ये नेटिव होते हैं वहाँ पे इतनी धूप नहीं होती। ये ठंडे एरियाज़ से आए हुए होते हैं, वहाँ की धूप को लाइक करते हैं। और जो मेरा एरिया है, मेडोज़ एरिया जितने भी हैं, वहाँ पे बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में, तो ग्रीन नेट के नीचे रखें। और सर्दियों में तो हम 1 डेढ़ माह या 2 माह के बाद इनको वाटरिंग करते हैं, जबकि गर्मियों में हम 1 मंथ के बाद, तब भी हमने 1 मंथ से ऊपर ही दिन लेकर जाने हैं। ये नहीं कि हम इनको बार-बार वाटरिंग करते रहें, बल्कि इनकी थोड़ी-सी धूप कम कर दें। ये सर्दियों की धूप को लाइक करते हैं, ये गर्मियों की धूप को लाइक नहीं करते हैं। और बहुत सारे मेरे हाइब्रिड एलोस माशाल्लाह, ये भी फ्लावरिंग पे आए हुए हैं। तो इनको भी मैंने बिग पॉट दिया हुआ है, खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इनकी एज के हिसाब से इनको आप बिग पॉट दें, छोटे बेबीज़ को बिग पॉट ना दें। तो अगर हम इनकी जो है वाटरिंग कंट्रोल कर लेते हैं, इनको अच्छी सॉइल दे देते हैं, अच्छी फर्टिलाइज़र इनको दे देते हैं और एक बिग पॉट मैंने दिया है, तो इसमें और ज़्यादा वाटरिंग कम हो जाएगी। तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से बढ़ते रहते हैं। इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है और 2-3 मरतबा कर दें, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो थर्स्टी हैं और बहुत रूट बाउंड हुई हुई हैं और इनको अब फैलने में जगह भी मिलेगी। अब ये दूसरा नेक्स्ट डे है, तो इसमें ये हैप्पी है, खूबसूरत बढ़ रहे हैं और सनी एरिया है और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे धूप आती है, लेकिन फिर यहाँ पे शेड हो जाती है, लेकिन ये सनी एरिया है। बहुत ज़्यादा धूप ना दें। ये देख रहे होंगे आप कि इसकी सॉइल को मैंने उठा कर लगाया है, ये सॉइल से थोड़ी-सी ऊपर उठी हुई है। तो ऐसे ही हम इनको धंसा कर नहीं लगाएँगे, बल्कि इनको हम थोड़ा ऊपर करके लगाएँगे। खूबसूरत एक्नोप्सिस, इनके खूबसूरत फ्लावर्स भी आते हैं और बहुत सारे कलर्स में आते हैं। और इमेजिन करें कि अगर ये तमाम ही माशाल्लाह इंशाल्लाह ये बढ़ जाएँगे और तमाम ही फ्लावरिंग भी होंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। सो प्रिटी प्लांट्स और लो मेंटेनेंस प्लांट, ब्यूटीफुल कैक्टस, इनको ना तो बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है, बल्कि ये खूबसूरती लाते हैं आपके गार्डन में। आप आएँ, इनको देखें, हैप्पी हों और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।